हेलो फ्रेंड्स। राज्य के बिहार राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में यानी कि प्राथमिक स्कूलों में 1 to 5 के शिक्षक के लिए है ना संवर्धन कोर्स अनिवार्य कर दिया गया। और ये संवर्धन कोर्स जो है यह 6 महीने का कोर्स उन टीचर के लिए है जो बीएड डिग्रीधारी हैं और वो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनके लिए 6 महीने का जो संवर्धन कोर्स है उसको अनिवार्य किया गया है। आप देख सकते हैं बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का कोर्स करना होगा अनिवार्य। 6 महीने का कौन सा कोर्स है? तो 6 महीने का संवर्धन कोर्स है। ये संवर्धन कोर्स होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संवर्धन कोर्स का मतलब यहाँ पर होता है ना, नई चीजें अपनाने का मौका देना। किसको? विद्यार्थी को। विद्यार्थी को नई चीजें तलाशने का मौका देना, उनके कौशल का जो कौशलता किसी भी क्षेत्र में हो सकता है उसमें उनको मौका देना, उसमें उसको अवसर देना। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको खेल बहुत पसंद है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको गायन बहुत पसंद है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ड्राइंग बहुत पसंद है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नृत्य बहुत पसंद है ना, जिनको लिखना बहुत बहुत पसंद है। तो ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्र में उनको मौका देना, उनको आगे बढ़ाना। और यहाँ तक संवर्धन कोर्स का मतलब होता है उनको होमवर्क भी कराना। कहें तो कक्षा के बाहर उनका जब किसी और विद्यार्थी के साथ या और लोगों के साथ मेल जोल कैसे बढ़ता है, इस चीज में उसको बढ़ावा देना, ये मौका देना और ये सिखाना, है ना। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आप ये देखिएगा बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अनेक तरह का शौक होता है। जैसे गर्मियों की छुट्टी में जब कभी विद्यार्थी कुछ दिन के लिए जब स्कूल नहीं आता है तो उस पीरियड में उन विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाया जाए, क्या स्किल्ड होना चाहिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कंप्यूटर में ज़्यादा मन लगता है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको साइबर में मन लग, बहुत ऐसे चीज क्षेत्र है। यानी कि कक्षा के बाहर भी उन विद्यार्थियों को सपोर्ट किया जाए, उन विद्यार्थियों के अंदर है ना स्किल्ड डेवलप किया जाए। इसी सब क्षेत्र को हम लोग मिला जुला करके सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? संवर्धन बोलते हैं। यानी कि संवर्धन कोर्स यही है और यही वजह है। ये कहा जा रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य के, है ना, राज्य के प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक मतलब वर्ग 1 से 5 तक में नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का संवर्धन कोर्स करना होगा। ये कोर्स जो है 6 महीने का संवर्धन कोर्स, ये उन शिक्षकों के लिए है ना, जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं, जो 1 to 5 यानी कि प्राथमिक शिक्षक के वो टीचर हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि 6 महीने का संवर्धन कोर्स जो है वह करना होगा। और यह जो कोर्स है ये अनिवार्य है उनके लिए। यह प्रशिक्षण जल्दी ही दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है और यह कोर्स करना अनिवार्य किया। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक फॉर्मेट भी जारी कर दिया है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं। देखिए, एजुकेशन कहा जाए तो शिक्षा ही एक ऐसा व्यवस्था है जहां से विद्यार्थी नैतिकता को सीखता है ना। यहीं से विद्यार्थी क्या करता है? नैतिकता को सीखता है। और देखा जाए इस समय अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के अंदर खास करके बिहार के मतलब स्कूलों में नैतिकता की अलग पाठ पढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो कौशल शिक्षा है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, उन सारे शिक्षा को भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को मौका तलाशने का, है ना, स्किल्ड डेवलप करने का ये अवसर दिया जाएगा। और ये काम कौन करेंगे? यही 6 महीना का जो कोर्स है, संवर्धन कोर्स है, उसमें ये सारी चीज़ें शिक्षकों को बताया जाएगा और शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों पर वर्क करेंगे, है ना। उन विद्यार्थियों पे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका बचपन में ही जो चीज़ में ज़्यादा मन लगता है, जैसे देखते होंगे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको मतलब पढ़ाई से ज़्यादा खेल ज़्यादा पसंद है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको पढ़ाई से ज़्यादा कभी कभी देखते हैं कि नृत्य, नाचना, डांस करना ये ज़्यादा पसंद है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पेंटिंग करना, ड्राइंग करना ये ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि रुचि के अनुसार
विद्यार्थियों को उसी वे में ढाला जाए, उसी में ज़्यादा डेवलप किया जाए, ऐसा मौका दिया जाएगा, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और ये सब काम कौन करेंगे? तो यहाँ पे जो 6 महीने का जो संवर्धन कोर्स जो टीचर करेंगे, वहीं जो शिक्षक हैं अपने विद्यार्थियों में स्किल्ड को डेवलप कराएंगे। ये मौका उनको देंगे और मौका भी तलाशने का अवसर भी उन विद्यार्थियों को देंगे। तो सभी जिलों में स्थित बीएड और डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षक का नाम, पोस्टिंग स्कूल का नाम, विज्ञापन संख्या और नियुक्ति चरण सहित अन्य जानकारी देना अनिवार्य है। अतः प्राथमिक शिक्षा निदेशक के, है ना, 2 दिन के अंदर बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के आधार पर नियुक्ति शिक्षकों का विवरण भी उपलब्ध यहाँ पे करा दिया जाएगा। है ना। जैसे देखिए 4.0 में भी ये शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, बहुत जल्दी ही यह प्रारंभ हो जाएगा। कहा भी गया है कि यह प्रशिक्षण जल्द ही दिया जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे टीचर की नियुक्ति, ऐसे टीचर में भी स्किल्ड डेवलप होगा, ताकि वो बच्चों के अंदर इस स्किल्ड को क्या करे, उजागर करे, उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर के बढ़ाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। नैतिकता के साथ साथ उनको विज्ञान की भी बातें समझाई जाएगी। उनका होमवर्क किसी सब्जेक्ट में अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो होमवर्क भी कराया जाएगा। ये संवर्धन कोर्स में ये सारा चीज़ें क्या है, शामिल है ना। कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे किसी के साथ मिलते जुलते हैं, वो सारी जो टेक्निक है, सारी जो नैतिकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाने की कोशिश किया जाएगा। विद्यार्थी में वो सारा चीज़ें, है ना, वो कौशल जो है वो सब चीज़ आ जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम जो है वह सरकार की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे 4.0 की, जो बात हम लोग कर रहे हैं। तो 4.0 में देखिएगा, अभी नोटिफिकेशन जो है, खास करके नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन तो मार्च में हो जाएगा। नोटिफिकेशन जो है मार्च में आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इतना आप जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको पीआरटी में भी आने वाला है, अप्लाई भी सबसे ज़्यादा पीआरटी में होने वाला है। और इतना ही नहीं, टीजीटी पीजीटी में भी संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट की कमी दिख रही है, उन सब्जेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो 1.0, 2.0, 3.0 जो है, इसमें जितने भी टीचर की नियुक्ति हुआ है, उनकी नियुक्ति हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। अब जो 4.0 में जो टीचर बनेंगे उनकी नियुक्ति शहर में किया जाएगा, क्योंकि शहर के स्कूलों में टीचर की संख्या सबसे कम देखने को मिला है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि मार्च यानी कि फरवरी तक देखते हैं, फरवरी लास्ट देखें या मार्च के लमसम आप एक चीज़ और भी देखिएगा, कंप्यूटर शिक्षा की जो बात किया जा रहा है, इस पर सरकार भी, है ना, इस पे काम कर रही है। हो सकता है स्टेट और बी टेट का भी एग्ज़ाम आपसे लिया जाए, क्योंकि उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा 4.0 में बैठने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रक्रिया है बहुत ही तीव्र गति से और तेज़ी से होने वाला है ना। जिस तरह से आप 24 में देखते होंगे, बहुत कम समय में ही एग्ज़ाम ले लिया गया था, वो सारा चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एकदम तैयार रहिए, है ना। तैयार रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। निश्चित तौर पे आपका एक सीट जो है, नए विद्यार्थी को जब मौका मिलेगा तो उन सारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छा चांस, मतलब अवसर है टीचर बनने का। 4.0 में उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिल रहा है जो नए विद्यार्थी स्टेट देंगे, फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो देंगे, है ना। और ये भी देखते हैं बी टेट का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम के माध्यम से जो विद्यार्थी फाइट करेगा, उन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में अवसर मिलेगा। तो टीचर बनने का एक सबसे बेहतर अवसर है यहाँ पर,